पलटनपुर कहकर एक गांव में हरि प्रसाद कहकर एक आदमी जो काफी गरीब था अपनी बीवी मालती और दो छोटी बेटियां रानी और विद्या के साथ रहा करता था। उसकी एक खेती थी जहां वो फसल उगाया करता था, लेकिन एक दिन बाढ़ के कारण पूरा खेत बर्बाद हो जाता है और हरि प्रसाद को बहुत सारा नुकसान हो जाता है और वो उस नुकसान के बोझ तले डूब जाता है। अरे नहीं, नुकसानों का पहाड़ टूट पड़ा है मुझ पर। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मालती, ये क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए मालती, हम बर्बाद हो गए। जी ऐसा कुछ नहीं है, हम फिर से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। नहीं मालती, लेकिन क्या अब मुझे मेरा खेत फिर से मिलेगा क्या? तूफानी सैलाब ने मेरा सब कुछ तबाह करके रख दिया। हरिप्रसाद फूट फूट कर रोता है। वो कुछ दिन तक उस सदमे से बाहर निकल नहीं पाता। समय बीतता जाता है और उस पर आर्थिक समस्या कहर बनकर बरस पड़ती है और तभी वो एक ढाबा खोलने का सोचता है। क्या कहा आपने पापा? एक ढाबा? लेकिन आपको तो खाना बनाना आता ही नहीं, तो आप ढाबा कैसे चलाओगे? हाँ पापा, आप कुछ और काम करने के बारे में सोच लो ना, ये तो आपसे नहीं हो पाएगा। ना ना मेरी फूल सी बच्चियों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खाना मैं नहीं बनाऊंगा, खाना बनाने वाली आपकी माँ होंगी। हाँ बच्चों, पापा और मैं साथ मिलकर ढाबे की सारी जिम्मेदारियां संभालेंगे। ओके माँ पापा, ऑल द बेस्ट। भगवान का नाम लेकर हरि प्रसाद और मालती ढाबा खोलते हैं और तरह तरह के अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर ढाबे पर बेचते हैं। वो दोनों गांव में जगह जगह जाकर दीवारों पर अपने ढाबे के पोस्टर्स लगाते हैं और लोगों के घरों में जा जाकर पैम्फलेट्स भी बनाते हैं। लेकिन इतनी सारी मेहनत और परिश्रम के बावजूद भी उनके ढाबे पर इतने ग्राहक नहीं आते। एक हफ्ता बीत जाता है लेकिन उन्हें जरा सा भी फायदा नहीं होता और सिर्फ नुकसान ही मिलता है। इन सब से हरि प्रसाद और मालती बहुत दुखी और निराश हो जाते हैं। देखा ना मालती, नई शुरुआत करने का अंजाम। हमने कितनी उम्मीदों के साथ ये ढाबा खोला था, ये सोचकर कि शायद ये हमारी किस्मत का ताला खोल दे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इतने दिल से, इतनी लगन से काम करने के बाद भी हमें फल नहीं मिला। जी अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो समझ नहीं आ रहा, जो सोचा था वो नहीं हुआ। अब उसके बारे में सोचकर यूं जान को क्यों जलाना? जो हुआ सो हुआ। हमारे कंधों पर हमारी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी है, हम उससे अच्छी तरह निभाएंगे, इसीलिए हम हार नहीं मानेंगे। हाँ मालती, मेरा दोस्त आशुतोष कह रहा था कि मिल में वर्कर्स की वैकेंसी है, तनख्वाह भी अच्छी खासी मिल जाएगी, ऊपर से तीज त्योहारों पर बोनस भी है। मैं तो सोच रहा हूँ वहीं पर चला जाऊं। हाँ हरि प्रसाद जी, अब तो यही सही रहेगा। मैं भी अपने सिलाई बुनाई का छोटा मोटा काम फिर से शुरू कर देती हूँ। काम से घर चलेगा और कम से कम घर खर्च के पैसे तो आ जाएंगे। ढाबे से मिली असफलता को हरि प्रसाद और मालती इतनी बुरी तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और हिम्मत हारे बिना वो दोनों अलग अलग काम को शुरू करने का तय करते हैं। मालती घर बैठकर ही छोटा मोटा सिलाई बुनाई का काम शुरू करती है। वहीं हरि प्रसाद मिल में इंटरव्यू देने से पहले गांव के मंदिर में जाता है। हे भगवान जी, मैं जानता हूँ कि आप सदैव मेरे साथ हो, अपने सभी भक्तों के साथ हो। आज मैं मिल में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो और मुझे वो मिल की नौकरी मिलने दो। मुझ अकेले पर अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी है भगवान। मैं सब कुछ सही से संभालना चाहता हूँ और एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनना चाहता हूँ। हरि प्रसाद आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से मंदिर का परिसर शांत हो जाता है। हवाएं रुक जाती हैं और एक चिड़िया के रोने और तड़पने की आवाज हरि प्रसाद के कानों में गूंजती है। ये क्या? ये आवाज तो जंगल की दिशा से आ रही है, और अगर मेरा अनुमान सही है तो शायद ये किसी चिड़िया के बिलखने की आवाज है। कहीं कोई चिड़िया किसी मुसीबत में तो नहीं? मुझे जाकर देखना होगा।
हरिप्रसाद भागे दौड़े जंगल की उस दिशा की ओर जाता है जहां से उसे वो आवाज सुनाई देती है। और जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक चिड़िया जाल में कैद है और फौरन उस चिड़िया को उस जाल से रिहा कर देता है। जाल से बाहर निकलते ही वो चिड़िया एक जादुई औरत बन जाती है जिसके पास जादुई शक्तियां होती हैं। ये अलौकिक दृश्य देख हरिप्रसाद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या, आप एक 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 इंसान हो, लेकिन भला एक चिड़िया इंसान कैसे बन सकती है? मैं एक इच्छाधारी चिड़िया हूँ और मैं अपना रूप बदल सकती हूँ, लेकिन एक क्रूर जादूगर ने मुझसे बदला लेने की खातिर मुझे इस मायावी जाल में फंसा लिया जिसे मैं चाहकर भी कभी खोल नहीं पाती। लेकिन तुमने खोल दिया और मुझे मुक्त कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद कैसा? मेरे स्वर्गवासी पिता कहते थे कि बेटा, इस दुनिया में इंसानियत से बड़ा और कोई भी धर्म नहीं होता। बस मैंने अपना धर्म ही निभाया है। वो जादुई इच्छाधारी चिड़िया हरिप्रसाद के इस व्यवहार से खुश हो जाती है और उसे क्या चाहिए ये पूछती है। कहो हरिप्रसाद, क्या चाहिए तुम्हें? उपहार तो तुम्हें लेना ही होगा। तुम्हें जो चाहिए मैं वही तुम्हें दूंगी। बस मुझे अपने मन की इच्छा बताओ। उसे पूरी करने वाली ये इच्छाधारी चिड़िया यहीं खड़ी है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हरिप्रसाद उस जादुई इच्छाधारी चिड़िया को अपनी पूरी दुख भरी दास्तान सुनाता है, जिसके बाद वो उसकी कुछ इस तरह मदद करती है जिससे हरिप्रसाद की दुनिया बदलने वाली थी। ये लो हरिप्रसाद, ये एक जादुई छड़ी है। इसे घुमाने से जिस भी खाद्य पदार्थ का नाम लोगे वो तुरंत तुम्हारी नजरों के सामने हकीकत में प्रकट हो जाएगा और इससे तुम ढेरों पैसे कमा सकते हो, वो भी बिना खाना बनाने के लिए पैसे, सामान और वक्त जाया करते हुए। लेकिन इच्छाधारी चिड़िया जी, ये छड़ी तो आपने मुझे दे दी, लेकिन इससे तो मैं सिर्फ लोगों को खाना बेच पाऊंगा। पर खाना खरीदने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना। कहीं फिर से वही हाल ना हो जाए मेरा जो पहली दफा हुआ था। नहीं हरिप्रसाद, उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुम्हें अब एक और भी बढ़िया सुझाव देने जा रही हूँ। और वो सुझाव ये है कि तुम ढाबे के खाने को मुफ्त में नहीं, केवल 10 रुपए में बेचना। केवल 10 रुपए? हाँ, लोग वहीं पर जाते हैं जहाँ उन्हें अच्छा सामान मिले जो फायदेमंद हो। और देखना, 10 रुपए का इतना स्वादिष्ट और लजीज खाना खाकर तो तुम्हारे ढाबे पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाएगी। उस इच्छाधारी चिड़िया के इस बेहतरीन सुझाव से हरिप्रसाद बहुत खुश हो जाता है और वो उस जादुई छड़ी को घर लाकर मालती और अपनी दोनों बेटियों को सारी बात बताता है। तभी, जी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब आपके साथ हुआ है। सच में आप एक रूप बदलने वाली चिड़िया से मिलकर आए हो। हाँ पापा, काश हम भी वहाँ पर होते, पर मैं तो उस इच्छाधारी चिड़िया से बहुत सारे खिलौने मांगती। अरे सब कुछ मिलेगा रानी बिटिया, विद्या बिटिया। बस एक बार पापा को अपने ढाबे से ढेर सारे पैसे कमाने दो, उसके बाद तो हर दिन दिवाली ही है हमारी। मैं अपनी बिटियों के लिए वो सब लाऊंगा जो उन्हें बहुत पसंद है। हरिप्रसाद अपने ढाबे का नाम 10 रुपए फूड ढाबा रखता है और 10 रुपए में कोई भी डिश ये देखकर ग्राहक आकर्षित हो जाते हैं और ढाबे पर आने लगते हैं। एक ही दिन में हरिप्रसाद के ढाबे पर ग्राहकों की इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि वो शाम होने तक खत्म नहीं होती। हरिप्रसाद चुपके से जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके सभी को खाना खिलाता और सभी उस खाने की तारीफ भी करते। अरे वाह वाह भाई साहब, वाह वाह, क्या खाना है। अरे मानो मैं स्वर्ग में चला गया। इतना तृप्त हो गया हूं मैं इसे खाकर। अरे भैया 10 रुपए में खाना, और वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का। अरे मैंने सोचा नहीं था कि इस दुनिया में इतनी दिलदार लोग भी रहते हैं। हरिप्रसाद के 10 रुपए ढाबे से बहुत से गरीबों का पेट भी भरने लगता है, उनकी भी भूख मिटने लगती है।
जो ज्यादा महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर पाते और अपने अनोखे और अतरंगी 10 रुपए ढाबे के जरिए ढेर सारे पैसे कमाकर हरिप्रसाद फिर से एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है और साथ ही वो एक नई खेती की जमीन भी खरीद लेता है।